6 बच्चों को HIV वाला ब्लड किसने चढ़ा, ये बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। सरकारी सिस्टम के सितम की एक और कहानी आपको बता देते हैं, जहां जान बचाने वाले डॉक्टर और अस्पताल की वजह से 6 परिवार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कैसे सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से 6 मासूमों की जान खतरे में है और क्या है पूरा मामला, आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। खबर मध्य प्रदेश के सतना से आई है, जहां सरकारी जिला अस्पताल में 6 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड खून चढ़ा दिया गया। हाँ भाई, HIV पॉजिटिव मतलब ये कि जब ये बच्चे अस्पताल में आए तब इनको HIV नहीं था, और जैसे ही अस्पताल से ब्लड चढ़वाया तो कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें HIV हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सरकारी जिला अस्पताल के अंदर सरकारी डॉक्टर की मौजूदगी में 6 बच्चों को बिना जांचे परखे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 दिन पुराना केस है, 4 महीने पहले यह ब्लड चढ़ाया गया है। 4 महीने पहले, 4 महीने से अस्पताल इसके बारे में जानता है। कार्रवाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक तो यही नहीं पता चला कि ब्लड किसने चढ़ाया, ना ये पता चला कि ब्लड बैंक के किस कर्मचारी ने ब्लड दिया और उसने इस ब्लड सैंपल की जांच की या नहीं, ना उस डोनर का पता चल पाया जिसने ये संक्रमित ब्लड डोनेट कर दिया, ना ये पता चला कि डोनेट करते समय ही ब्लड की जांच क्यों नहीं की गई। अगर 6 बच्चों को ब्लड चढ़ा है तो डोनर 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कितने डोनर ने ब्लड डोनेट किया था इसका भी पता नहीं चला। और 4 महीने मामले को दबाने के बाद अब अस्पताल कहता है पता करेंगे। सवाल अभी खत्म नहीं हुए, बहुत से सवाल हैं, हर एक सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले पूरी खबर क्या है ये देख लीजिए। मामला 4 महीने पुराना है, जहां 6 बच्चे थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जो सतना के जिला अस्पताल में ब्लड चढ़वाने आए थे। थैलेसीमिया एक जेनेटिकल बीमारी है। इस बीमारी में शरीर ठीक से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से मरीज को बार बार खून की जरूरत पड़ती है, और इसी बीमारी से ये सभी बच्चे पीड़ित हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के बीच बताई जा रही है। जब ये बच्चे ब्लड चढ़वाने आए थे तब इनका HIV टेस्ट नेगेटिव आया था, इनको नहीं था, कुछ भी HIV वगैरह नहीं था, लेकिन ब्लड चढ़वाने के कुछ दिन बाद पता चला कि बच्चों को HIV है। और इन बच्चों को जो ब्लड चढ़ाया गया था वो सतना के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से ही लिया गया था। जैसे ही हमें खबर मिली तो हम तुरंत अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक के अधिकारियों के पास पहुंचे। हमने ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल से पूछा कि भाई ये सब कैसे हुआ, आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि गलती तो हुई है, अब गलती किससे हुई है ये नहीं पता। डॉक्टर देवेंद्र पटेल ने कहा कि 4 महीने से उन्हें इस केस के बारे में पता है, लेकिन वो अभी तक डोनर को ही नहीं ढूंढ पाए। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि 4 महीने से डोनर ही नहीं पता चल पाया है। चलिए कम से कम गलती तो मान रहे हैं। उधर अस्पताल प्रबंधन के लोग तो सवाल पूछने पर भड़क जा रहे हैं। सुनिए दोनों क्या कहते हैं। और ICTC में भी फिर इनकी जांच हुई है तो पता चला कि ये बच्चे पहले HIV निगेटिव था, पॉजिटिव हो गए। इनको HIV कहाँ से आया, क्या जांच चल रही थी? अब यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से ब्लड लिए हैं तो अभी तो पता नहीं चला कि कहाँ से आए हैं। ये तो मेरे संज्ञान में जो आया है 4-5 महीने पहले आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे और पहले का होगा। ये अभी तो आप बता देना क्या कारण है, क्या किसकी लापरवाही। अधिकारी यदि मेरे ऊपर कोई एक्शन लेते हैं जवाबदार कौन होगा? आप पूरा मतलब आप बता दें, इतनी बड़ी गंभीर बीमारी HIV होगी, इसके बाद भी आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं सर। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप बोले तो किस तरह की बात कर रहे हैं? बात अच्छी करो, मैं ठीक है। 4 महीने आप मामला छुपा के रखे आप लोगों ने। आपका बात आज हम जब पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं? 4 बच्चों की जिंदगी की बात है, आपने मामला छुपा दिया। ये आपको रोक देता हूँ, मैं सिर्फ इसी के कारण आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देवेंद्र पटेल साहब, आप बयान तो बहुत विनम्रता से दे रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए 4 महीने बीत गए। 4 महीने मतलब 120 दिन। 120 दिन से कर क्या रहा है आपका अस्पताल? और ऐसा तो होगा नहीं कि ब्लड सिर्फ इन्हीं 6 बच्चों को चढ़ा होगा। मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना पक्का है
कि आंकड़ा 6 के पार जा सकता है, क्योंकि जो ब्लड इन बच्चों को चढ़ा है वो किसी और को भी तो चढ़ सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। चलिए, अस्पताल प्रबंधन के पास सही जवाब नहीं मिला तो हम कलेक्टर के पास गए। उनसे पूछा कि मामला 4 महीने पुराना है, आपको अब तक पता कैसे नहीं चला? सुनिए कलेक्टर ने क्या कहा। उसमें एक बच्चे हैं, उनका माता पिता भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उनसे संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका जिला लेवल पर यहाँ जांच किया गया है और स्टेट लेवल पर भी इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि इन बच्चों को इलाज न केवल जिला अस्पताल है, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और अन्य जगहों में भी, जबलपुर में भी और यहाँ का अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया गया है। कलेक्टर साहब का कहना है कि जिला और स्टेट लेवल पर जांच करेंगे, लेकिन कलेक्टर साहब 4 महीने में वही ब्लड बाकी कितने लोगों को चढ़ा होगा ये भी जांच करा लीजिएगा, क्योंकि 4 महीने तक तो पूरा सिस्टम सोया हुआ था ना। चलिए, सरकारी अधिकारियों के बाद हमने परिजनों से बात की। हमने परिजनों से पूछा कि आपने शिकायत क्यों नहीं की, अस्पताल का विरोध क्यों नहीं किया? तो परिजन बोले कि साहब, बच्चे को हर महीने में 10 बार ब्लड चढ़ता है, हम इसी अस्पताल में ज़्यादातर ब्लड चढ़वाते हैं, अगर इनका विरोध करेंगे तो ब्लड भी नहीं चढ़ा पाएंगे। सुनिए परिजन क्या कह रहे हैं। आपको HIV का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए। तो कैसे, क्या बताए कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। हम लोगों की जाँच तो हम लोगों में नहीं कुछ। तो फिर आपने पूछा नहीं कि ऐसे कैसे बिना टेस्ट की और क्या है? कहीं शिकायत नहीं की? नहीं सर, हम कहाँ शिकायत करें, क्या हो उसमें होगा। अब जो होना तो हो गया, अब हमको कंटिन्यू ब्लड लगवा, उसके महीने में 10 बार तो ब्लड लगते हैं। हम बताइए, उनसे विरोध करें तो क्या करेंगे भाई? अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बयान सुनने के बाद हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास गए और उनसे पूछा कि बच्चे तो संक्रमित हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, अब आगे क्या? तो राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मामला संज्ञान में है, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। चूँकि महीने में 2 या 3 बार उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो वो कौन से सेंटर, कोई निश्चित सेंटर पे नहीं जाते हैं। कभी प्राइवेट में भी जाते हैं, कभी सरकारी में भी जाते हैं, कभी दूसरे ज़िले में गए रिश्तेदारी में तो वहाँ भी करा लेते हैं। तो ये पता लगाया जा रहा है कि कौन से ब्लड बैंक से या कौन से डोनर से ये ब्लड डोनेट हुआ और उनको ट्रांसफ्यूट किया गया। चलिए, बयान आपने सुन लिए। अब आपको इस बीमारी के बारे में बताते हैं, आखिर HIV इतना खतरनाक क्यों है, ये भी देख लीजिए। HIV सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, यानी आपके शरीर के अंदर जो लड़ाई लड़ने की ताकत है। मान लीजिए आपको यहाँ चोट लग जाए, तो क्या होता है, अगर बहुत टेबलेट नहीं खाएंगे तब भी वो चोट कुछ दिन में भर जाएगा। लेकिन अगर आपको HIV और चोट लग गया तो आप दवाई खाएंगे तो भी वो नहीं भरेगा। अगर 9 से 11 साल के किसी बच्चे को एड्स यानी HIV हो जाता है तो उसकी जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन कई केस में ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये संक्रमित रोग है, यानी मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को भी ये रोग हो सकता है। अब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो संपर्क में रहना होगा, महीने में 10 बार ब्लड भी चढ़वाना होगा और इससे उन्हें भी HIV होने का खतरा बना रहेगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर आपको यही नहीं पता कि ब्लड किसने डोनेट किया और कितने लोगों को वही ब्लड चढ़ गया तो क्या कार्रवाई करेंगे? अरे जब आप 4 महीने में बीमारी का पता नहीं लगा पाए तो इलाज किसका करें? बहुत शर्मनाक है सतना की ये घटना।